धीरेंद्र शास्त्री जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की प्रिंसिपल मिल गई। आपके सोचने से पहले लिख देती है, मोबाइल का पासवर्ड तक जान जाती है। एंकर श्वेता सिंह के बचपन की दोस्त का नाम बिना कहे खोल देती है। रूबिका लियाकत मन में कौन सा गाना गुनगुनाती है उसे सब पता होता है। वो दिल्ली में बैठकर अयोध्या पहुंच जाती है। महंत जी की कुंडली मिनटों में बता देती है। कौन है 33 साल की वो महिला माइंड रीडर जो है धीरेंद्र शास्त्री से भी बड़ी जादूगर। पर्चे लिखने वाले सीजन में अब की बार बाबा नहीं, एक बेटी की चर्चा सबसे ज्यादा है। मतलब ये समझ लीजिए कि राहुल पीएम कब बनेंगे या नहीं, मोदी 24 में जीतेंगे या नहीं, राहुल की शादी होगी तो कब होगी, ये सारा जवाब कोई जाने या ना जाने सुहानी शाह जान सकती हैं। कौन है सुहानी शाह जो धीरेंद्र शास्त्री की तरह 3 दिनों से टीवी पर छाई हुई हैं। आपके मन में जो गाना चल रहा होता है सुहानी उसके बोल का पता पहले ही लगा लेती है। आप किसी के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में भी सुहानी पहले ही जान जाती है। मन की बात, सवाल, जवाब, हर चीज 33 साल की सुहानी सिर्फ 10 सेकंड में लिख देती है। सुहानी क्या कर सकती है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आज तक की एंकर श्वेता सिंह। सुहानी शाह मुंबई में अपने घर पर बैठी हुई थी, श्वेता सिंह नोएडा के अपने स्टूडियो में बैठी हुई थी। सुहानी ने कहा, श्वेता अपने बचपन के दोस्त का नाम सोचिए। श्वेता सिंह के बताने से पहले सुहानी ने एक स्लेट पर उनके दोस्त का नाम लिख डाला। श्वेता ने दोस्त का नाम बताया, उसका नाम निकला दिव्या। वो ठीक वही नाम था जो सुहानी ने उनके बताने से पहले स्लेट पर लिख डाला था। ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं, और मैं चाहती हूँ आप अपने मन में एकदम रिलैक्स हो, क्योंकि मैं अभी आपको ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ। जी मैं सोच रही थी दिव्या। मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। एबीपी न्यूज पर अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जुड़े थे। एंकर रूबिका लियाकत से वहां मौजूद एक दर्शक ने पूछा कि राजू दास जी से पूछिए कि वो संत कब बने। सुहानी ने महंत राजू दास को कहा कि आप मन में वो साल सोचिए। राजू दास के बताने से पहले सुहानी ने उस साल को स्लेट पर लिख डाला था। वो साल था साल 1994। महंत राजू दास से रूबिका लियाकत ने पूछा, महंत जी कौन सा साल था जब आप संत बने? जवाब आया 1994। सुहानी यहाँ भी सही थी। मैं महंत जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो किस उम्र में ये महंत बने थे। मुझे खाली उनका शक्ल दिखाएंगे एक बार प्लीज। हम साधु जीवन में आए हैं 94 में। कौन सा साल बोला आपने? 1994। 94। धीरेंद्र शास्त्री बिना बताए पर्चे पर मन की बात जैसे लिख देते हैं, ठीक उसी तरह सुहानी शाह भी बिना बताए ही आपके मन में क्या चल रहा है वो जान जाती हैं और लिख देती हैं। सुहानी शाह के पास जो अपने फोन का पासवर्ड सोचता है वो उसे भी पता लगा लेती हैं। सुहानी दावा करती हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही कोई जादू टोना है या टोटका है, बल्कि ये तो सिर्फ एक कला है। सुहानी शाह का जन्म 29 जनवरी 1990 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। सुहानी को बचपन में इस कला के लिए बहुत ताने सुनने पड़े। पहली स्टैंडर्ड के बाद सुहानी ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। घर वालों को आस पड़ोस के लोग आकर कहते थे, अपनी बेटी को कंट्रोल रखो, काला जादू करने लगी है। लेकिन सुहानी शाह को उनके घर वालों से हमेशा सपोर्ट मिला और आखिरकार वो जो करना चाहती थी उसी फील्ड में आगे बढ़ने लगी। सिर्फ आस पड़ोस के मिलने वाले लोगों के ताने की वजह से एक दिन सुहानी का परिवार उदयपुर से गुजरात जाकर शिफ्ट हो गया। पिता एक फिटनेस ट्रेनर हैं, मां हाउसवाइफ हैं। गुजरात में ही पहली क्लास तक सुहानी शाह की पढ़ाई लिखाई हुई। वहीं पर उन्होंने इस कला में महारत हासिल की। 33 साल की उम्र तक सुहानी ने देश भर में करीब 5000 से ज्यादा स्टेज शो किए। वो ये दावा भी करती हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा एक कलाकार जानता है। सुहानी जब 7 साल की थी तभी उन्होंने जादू दिखाने वाला स्टेज शो शुरू कर दिया। बड़ी होकर सुहानी ने गोवा में सुहानी माइंड केयर नाम से क्लिनिक खोल दिया। करीब 9 साल तक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बनकर सुहानी ने अपना क्लिनिक चलाया। ताजुब इस बात पर है कि सुहानी अगर बाबा शास्त्री की तरह भगवा चोला ओढ़ लेती, टीका लगा लेती, टोपी पहन लेती तो वो भी आज बड़ी बाबा होती। सुहानी अगर खुद को धीरेंद्र शास्त्री की तरह एक जादूगर बना लेती तो शायद धीरेंद्र शास्त्री की तरह बैठकर लोगों का इलाज भी करती। यानी सुहानी के हिसाब से धीरेंद्र शास्त्री जो करते हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक हाथ की सफाई है। धीरेंद्र शास्त्री पर समाज के बहुत बड़े वर्ग की आस्था है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुहानी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। मतलब विज्ञान और चमत्कार के बीच एक द्वंद्व के हालात पैदा हो गए हैं। इनमें से आप किसके साथ है?